का हमारा टॉपिक है प्रासरण दाब। ठीक है, इससे पहले हमने बताया था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन में बताया था और उसमें बताया था उसको ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रासरण दाब की। तो इसमें क्या होता है कि जो विलायक के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन में क्या करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली होता है जो अपने में से केवल विलायक के अणु को ही पार होने देता है, विलेय के अणु को पार होने नहीं देता है। या ऐसा कह सकते हैं कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा व्यक्त करना प्रासरण कहलाता है। ठीक है, अब प्रासरण की बात क्या है, मेन चीज हमारा क्या है, ये तो हमने बता दिया प्रासरण होता क्या है। अब प्रासरण दाब क्या होता है? ठीक है, अगर हम क्या करें कि जो है किसी विलयन पर हम इतना दाब लगा दें कि वो क्या कर दे, जो अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण की क्रिया हो रही है वो उसको रोक दे, क्या कर दे, रोक दे, उस दाब को हम प्रासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। दूसरा है सेकंड पोजीशन। देखो ये क्या है, हमारा शुद्ध द्रव है। ठीक है, क्या है, शुद्ध द्रव। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शुद्ध द्रव में NaCl मिला दिया, यानी कोई भी क्या कर देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, ठोस। ठीक है, जो क्या कर देता है, इसे हमने क्या किया, शुद्ध द्रव में नमक मिला दिया, फिर विलयन बन गया ना, क्या बन गया हमारा, विलयन बन गया, विलयन। विलयन कैसे बना, जब हमने शुद्ध द्रव में NaCl मिला दिया, H2O में क्या मिलाया, NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो विलायक के अणु होंगे, यहाँ पर SPM लगा होगा। SPM क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली ये केवल विलायक के अणु को भी पार होने देगा, विलेय के अणु को पार होने नहीं देगा, उसी को हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो विलायक के अणु होंगे ऐसे गति करेंगे अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, विलायक के अणु क्या करेंगे, विलयन की ओर, कैसे, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में क्या करेंगे, गति करेंगे, किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसी को हम बोल देंगे प्रासरण। या ऐसे हम बोल सकते हैं कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो विलयन होगा, विलयन की सांद्रता यहाँ पर निम्न होगी। सांद्रता मतलब कितना गाढ़ा है, उसमें कितना विलेय घोला गया है। ठीक है, निम्न होगी, यहाँ पर तो शुद्ध द्रव है ना, सांद्रता वैसे भी निम्न हो जाएगी। ठीक है, विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। इधर क्या है, अब इधर क्या किया है, NaCl मिलाया गया है, विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, और विलायक की सांद्रता निम्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर विलयन की बात करें, विलायक के जो अणु होंगे, ठीक है, जो विलायक के अणु होंगे वो
निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गत करेंगे। या ऐसा बोल सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन करना क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी कहां से निम्न सांद्रता वाली, यहाँ सांद्रता क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होते हैं, ठीक है। ठीक क्या होते हैं, ना ठीक हो बताओ, प्रवाहित होते हैं, ठीक है। परासरण कहलाता है, ठीक है, परासरण कहलाता है। या ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि विलायक का अपनी कहां से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन, मतलब कि प्रवेश करना, गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारा क्या एसपीएम है ना, क्या है, इसे बोलते हैं एसपीएम, मतलब कि अर्धपारगम झिल्ली। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, केवल विलायक के अणु को ही पार होने देता है, अपने में से प्रवाहित प्रवेश होने देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अर्धपारगम झिल्ली अपने में से केवल विलायक के अणु को ही गुजरने देता है, विलय के अणु को गुजरने नहीं देता है, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या है हमारा, इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है जी, दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हो। परासरण दाब की बात करते हैं, परासरण की जो विलयन है, ये हमारा विलयन तैयार हो रहा है ना, विलयन तैयार हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, दाब लगा दें। अब अगर दाब लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
दाब लगा रहे हैं तो क्या करना, परासरण क्रिया को रोक दे। कहां से, जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो परासरण क्रिया हो रही है उसको क्या कर दे, रोक दे। तो यही जो लगाया गया दाब होता है उसको परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विलयन पर लगाया गया वह यांत्रिक अधिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब, इसे हम क्या करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। बालिका शांत रहो, ठीक है, बालक भी है, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं हम इसे पाई से चला दो, सब तो देखेगा। इस लड़की को क्या होता है, लड़की ना बहुत अच्छी, हमने बोला नहीं है तो बोलो ना, उसी का इंतजार किया जा रहा है। चलो ठीक। अब देखो जो हमारा परासरण दाब है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो सांद्रता पर, एक तापमान पर। ठीक है, परासरण दाब क्या करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है और तापमान पर। तो जो परासरण दाब होता है वो समानुपाती होता है सी के। सी क्या है, विलयन की सांद्रता, और किस पर निर्भर करता है, कैपिटल टी पर। टी क्या है, ताप है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों को मिलाया जाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को मिलाया जाए तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या, सीटी हो जाएगा। पाई प्रोपोर्शनल टू सीटी। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू का निशान है तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। यहाँ पर R एक नियतांक है। R क्या है, नियतांक है जिसे बोलते हैं गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक जो होता है कैपिटल एस के बराबर होता है। कैपिटल एस को बोलते हैं विलयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक। गैस स्थिरांक, और ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक किसके, एस के। विलयन स्थिरांक को एस से लिखा जाता है जी। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे गैस स्थिरांक लिखा गया आर से, तो हम एस की हम आर रख सकते हैं। ठीक है, तो CRT पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है, विलयन की सांद्रता, टी क्या है, तापमान है, आर क्या है, गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक। और आर का वैल्यू जो होता है, अगर ये न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो वहां पर वैल्यू दिया रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। इसका वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक आर का वैल्यू एक होता है 0.0821 लीटर एट मास फेरिक। 0.0821 लीटर एट मास फेरिक। ठीक है, दूसरा वैल्यू होता है 0.083 होता है बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये जिस हिसाब से न्यूमेरिकल में दिया होगा वही उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यूनिट के हिसाब से हम आर का वैल्यू रख देंगे। ये हो गया हमारा परासरण दाब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रति परासरण। ठीक है, प्रति परासरण, प्रतिलोम मतलब जो है उल्टा, यानी कि प्रति परासरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिलोम परासरण। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समुद्री जल ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा समुद्री जल है। क्या है, समुद्री जल। शुद्ध जल ही होगा ये। अब इस पे क्या किया जा रहा है, पहले हमने क्या बताया, इस पर परासरण दाब लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है,
परासरण दाब लगाया है। अब क्या हो जाए कि परासरण दाब हमने लगाया तो परासरण की क्रिया रुक गई, परासरण क्रिया रुक गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं, यानी परासरण दाब के ऊपर परासरण दाब लगा रहे हैं, परासरण दाब के ऊपर परासरण दाब लगा रहे हैं, यानी परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं तो परासरण की दिशा बदल जाती है। परासरण ऐसे हो रहा था जी, परासरण की दिशा क्या हो गई, बदल गई। अब ये हमारा क्या समुद्री जल है, क्या है, समुद्री जल है ना, क्या है, समुद्री जल है। अब इसमें हमने परासरण से दाब से अधिक दाब लगाया, परासरण की दिशा बदल गई। इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। अब ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, समुद्री जल को मतलब कि इसमें जो लवण युक्त पदार्थ उसको निकाल दिया जाता है, उसको पीने योग्य बनाया जाता है। शुद्ध पानी मिलेगा हमको, शुद्ध जल मिलेगा, पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल, ठीक है, पीने योग्य जल। तो ये इसका काम क्या होता है, समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए होता है, यानी लवण युक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और शुद्ध जल निकाल देता है। फिर यहाँ पर लिख दे रहे हम कि जो है जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल में विभिन्न लवण युक्त एक छापड़ पड़ा उल्ट जियो गधा, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। विभिन्न लवण युक्त पदार्थों को निकालकर पीने युक्त जल, इसका उपयोग समुद्री जल में विभिन्न लवण युक्त पदार्थों को निकालकर पीने युक्त जल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिलोम परासरण, यानी कि जब हम क्या करेंगे, विलयन पर जो है परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो परासरण क्रिया क्या हो जाएगी, दिशा मतलब कि बदल जाएगी, उसी को हम बोलेंगे प्रतिलोम परासरण। इसका काम क्या होता है, जो समुद्री जल होता है उसमें विभिन्न लवण युक्त पदार्थ होते हैं, उनको अलग करके पीने युक्त शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पीने युक्त शुद्ध जल प्राप्त किया, ये हमारा हो गया परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, अब बात करेंगे हम जो है समपरासरी विलयन, अतिपरासरी विलयन और अल्पपरासरी विलयन। तो ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे।